अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे फ्लिप सिंपल पिरामिड, यानी ये जो पैटर्न है इसकी लॉजिक कैसे बनेगी यूजिंग लूप्स उसको देखेंगे। अगर पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा जो सिंपल पैटर्न्स पर मैंने बनाया है उसमें 9 डिफरेंट पैटर्न्स को प्रिंट किया है। ऑल दो उनका जो शेप है वो एक जैसी है, लेकिन कुछ डिजिट्स में है, कुछ स्टार्स में है, कुछ अल्फाबेट्स के अंदर है। तो इसको करते हैं और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैं कंसेप्ट आपको बताऊंगा जो आप यूज करेंगे तो किसी किस्म का पैटर्न भी आप इंशाल्लाह बना पाएंगे। अब इस पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हैं। यहां पर देखें, सबसे पहले हमारे पास 5 रोज हैं। तो ये रो नंबर 1 है, रो नंबर 2, रो नंबर 3, 4 एंड 5। और रो के लिए नॉर्मली हम आई वेरिएबल को यूज कर रहे होते हैं, ये आई इटरेटर को यूज करते हैं। और ये कौन सा लूप होता है? ये हमारा आउटर लूप होता है जो कि एक्सटर्नल लूप है। ये हम रोज के लिए यूज करते हैं। अब यहां पर एक चीज आप नोट करें कि जो पहली रो है उसमें 4 स्पेसेस हैं और उसके बाद एक स्टार है। तो स्पेसेस को अगर मैं ऐसे काउंट कर लूं 1 2 3 4 और ये मेरा स्टैरिक है। तो जैसे जैसे रो में हम मूव करते जाएंगे आपकी स्पेसेस कम होती जाए। यानी यहां पर कितनी स्पेसेस हैं? यहां पर 3 स्पेसेस हैं। और स्टार कितने हैं? स्टार इंक्रीज होते जाएंगे, 2 स्टार हैं। यानी पहली रो में 4 स्पेसेस हैं और एक स्टार है। फिर सेकंड रो के अंदर स्पेसेस 3 हैं, 2 स्टैरिक्स हैं। फिर थर्ड रो में 2 स्पेसेस हैं और 3 स्टैरिक हैं। और चौथी रो के अंदर 1 स्पेस है और 4 स्टैरिक्स हैं। और उसके बाद जो लास्ट वाली रो है, रो नंबर 5, उसमें आपके पास कोई स्पेस नहीं है, सारे स्टैरिक हैं। ये पैटर्न हमने बनाना है और इसको फ्लिप्ड सिंपल पिरामिड कहते हैं। जो लास्ट टाइम हमने पिरामिड बनाया था, पहला पिरामिड था, वो बेसिकली पहले में 1 स्टार है, दूसरे में 2 स्टार है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 हैं और 5वें में 5 हैं। तो इसको अगर आप सिंपली फ्लिप करें तो आपके पास ये वाला बन जाता है। अब इसके लॉजिक बनाते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर एक चीज नोट करें, जब रो नंबर 1 होती है यानी जब आई की वैल्यू 1 होगी तो हमें पता है हमने पहले पूरी इस रो को एग्जीक्यूट करना है। हमारा कंट्रोल अगर आगे चला गया अगली लाइन के अंदर तो फिर हम पिछली लाइन में वापस नहीं आ सकते। तो लिहाजा आपने इस चीज को डिटरमिन करना है कि इस रो में हम कर क्या रहे हैं। अब एक चीज नोट करें, जब आई की वैल्यू 1 है तो सबसे पहले हमने स्पेसेस बनानी है। इस पैटर्न में तो ऑटोमेटिकली स्पेसेस ऐड हो जाती थी, तो इस वजह से हमने एज सच कोई कंट्रोल नहीं बनाया था इन स्पेसेस को प्रिंट करने का। लेकिन यहां पर हमें बनाना पड़ेगा। जब आपके पास आई की वैल्यू 1 है यानी पहली रो है, तो कितने स्पेसेस हम प्रिंट कर रहे हैं? हम 4 स्पेसेस प्रिंट कर रहे हैं। तो हमें एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। अगर वो रिलेशनशिप बन गया तो फिर हमारा काम हो जाएगा आसान। जब आई की वैल्यू 2 है तो हमें कितनी स्पेसेस बनानी है? हमें 3 स्पेसेस प्रिंट करनी है। जब आई की वैल्यू 3 होगी हमें 2 स्पेसेस एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, आउटर लूप तो हो गया हमारे रो को कंट्रोल करने के लिए कि पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और ये वही होगा जो पीछे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वो कैसे लूप था? फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। अगर यूजर इंटर कर रहा है तो n आ जाएगा, यहां पर 5 है तो 5 आ जाएगा और i प्लस प्लस, ये आपका हो जाएगा आउटर लूप। अब इनर लूप में आपने 2 काम करने हैं, स्पेसेस भी प्रिंट कर रहे हैं और स्टैरिक भी प्रिंट कर रहे हैं। तो स्पेसेस के लिए अलग लूप लगेगा और स्टैरिक के लिए अलग लूप लगेगा। ठीक है। अब स्पेसेस का रिलेशनशिप बनाना है कि भाई वो जो लूप होगा जे वाला लूप, वो कब तक चलेगा। देखें, वो लूप हमारा यहां पर लगेगा फॉर इंट j इज इक्वल टू 1, क्योंकि पहले में कितनी स्पेसेस हैं? पहले में 4 स्पेसेस हैं। तो भाई पहले 1 से स्टार्ट करेंगे तो 4 तक जाएंगे ना। एंड j इज लेस देन इक्वल टू व्हाट नंबर। तो यहां पर ये लूप कितने दफा चलेगा ये हमने डिसाइड करना है। और इसके लिए मैं आपको एक रिलेशनशिप बनाना सिखाता हूं कि कैसे निकालते हैं। और j प्लस प्लस, इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे? हम प्रिंट करेंगे स्पेस। तो ये डबल कोट्स में स्पेस लगा। और जो इसके बाद लूप होगा, ये लूप हमारा यहां तक चला जाएगा। उसके बाद हम एक अलग लूप बनाएंगे जो कि हमारे स्टैरिक प्रिंट करने के लिए होगा। उस पर हम बाद में आते हैं। पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि यहां पर क्या आना चाहिए, ये कितनी दफा चलना चाहिए। तो ये हमने कुछ चीजें लिखी हैं कि जब आई की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास कितनी स्पेसेस होंगी? 4 प्रिंट होंगी। और जब आई की वैल्यू 2 होगी तो कितनी स्पेसेस होंगी? 3 स्पेसेस होंगी। तो यहां से हमने निकालना है एक रिलेशनशिप। अगर आप नोट करें तो ये जो सेकंड पैरामीटर था ये शुरू में क्या था? ये कैपिटल N था, जो कि क्या था? 5 था, हमारा नंबर ऑफ रोज थी। और ये किसकी वैल्यू थी? ये आई की वैल्यू है। तो यहां पर अगर ये नोट करें, ये 4 कैसे आया? ये 4 आपका आया n माइनस आई। ये देखें, ये 5 है ना, ये 5 था, आई की वैल्यू करंट है 1,
5 माइनस 1 करें तो क्या आ जाएगा 4। यहाँ पर i की वैल्यू 2 है तो 5 माइनस 2 करें तो स्पेसेस कितनी आ गई 3 आ गई। तो यहां से भी आप रिलेशन बना सकते हो कि ये जो लूप है स्पेसेस वाला ये कितना चलेगा, ये 5 माइनस i टाइम्स चलेगा। लेकिन अगर आप इंट्यूशन को यूज नहीं कर पा रहे, यानी ये लिंक नहीं कर रहा है कि ये n है और n जब i की वैल्यू 1 थी तो 4 था, यानी n माइनस 1 था, यहां पर n माइनस 2 हो गया क्योंकि i की वैल्यू 2 थी, इस वजह से मैंने n माइनस i लिखा। ये जो n माइनस i है ना, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ये डायरेक्टली नहीं आता, बल्कि कुछ लूप्स ऐसे होते हैं उनमें ऐसी लॉजिक होती है i प्लस j माइनस 1 या i प्लस j प्लस 1। तो ऐसा रिलेशन आप कैसे निकालते हो, उसके लिए आपको चाहिए स्ट्रेट लाइन, यानी अगर आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आती है तब आप आराम से बना सकते हो। देखो ये दो पॉइंट है ना, ये पॉइंट को क्या देते हैं x1 y1 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा x2 y2। ये तो आपने पढ़ा होगा ना, लीनियर इक्वेशन के अंदर कैलकुलस में पढ़ा होगा, एफएससी ए लेवल्स में भी पढ़ा होगा। तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। और जो x का रोल प्ले कर रहा है वो हमारा क्या प्ले कर रहा है, वो हमारा i प्ले कर रहा है। तो हम लिखेंगे y माइनस y1, तो ये हमारा y1 है, तो हम कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू m। m क्या होता है, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, यानी y2 माइनस y1, y2 आपका 3 है तो आ जाएगा 3 माइनस 4 ओवर x2 माइनस x1, x2 2 है, x1 1, 2 माइनस 1 इंटू x माइनस x1, वो कितना है 1x1 है। तो इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू x माइनस 1, सिंप्लीफाई करेंगे माइनस x प्लस 1 आ जाएगा, और y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1, और सिंपली आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस x प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5, 5 माइनस x। ये बन गए इक्वेशन, और x वेरिएबल की जगह हम क्या ले रहे थे, i ले रहे थे, 5 माइनस i। ये ऐसी मैंने आपको टेक्निक बताई, इस टेक्निक को यूज करके कोई भी प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस ऑर्डर में आपकी स्पेसेस आ रही हो, किसी और ऑर्डर में स्पेसेस आ सकती हैं, कोई और प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें लॉजिक बिल्ड करनी हो। तो इस तरीके से जिन स्टूडेंट्स को डायरेक्टली पता नहीं चलता कि यार n माइनस i तक अंदर वाला लूप चलेगा जो स्पेसेस प्रिंट कर रहा है, वो इस मैकेनिज्म को यूज करके, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को यूज करके और स्लोप के प्रिंसिपल को यूज करके ये इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो पता चल गया कि इनर लूप की एक्सप्रेशन क्या आनी चाहिए, 5 माइनस i, और अगर n है तो n माइनस i। तो अब होगा क्या, आउटर लूप की एक इटरेशन के लिए जब i की वैल्यू 1 होगी तो पहली रो होगी हमारी, जब पहली रो होगी तो हम आएंगे इस लूप में, इस लूप के अंदर हमारा j कहां से कहां तक वेरी करेगा, j की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से, और जब 1 से स्टार्ट होगी तो 5 माइनस i, 5 माइनस i कितना है 4 तक, तो 4 स्पेसेस प्रिंट करेगा 1 2 3 4। ये जब 4 स्पेसेस प्रिंट हो गई हमारे पास इस तरह का अब कंसोल पर नजर आएगा, एक स्पेस 2 3 4। अब हमने स्टार प्रिंट करना है, स्टैटिक प्रिंट करना है। स्टैटिक प्रिंट करने के लिए हमने थर्ड लूप यूज किया जो कि नेस्टेड लूप है। ये दोनों लूप जो है ना, ये आउटर लूप, ये रो वाला इसके अंदर है। तो यहां पर वेरिएबल बनाएंगे इंट k इज इक्वल टू 1, k इज लेस देन इक्वल टू। अब ये तो बहुत सिंपल है भाई, पहली लाइन में 1 स्टार, दूसरी में 2 स्टार, तीसरी में 3, यानी जो i की वैल्यू है उतने स्टार प्रिंट करने हैं। तो इसमें तो कोई मुश्किल है ही नहीं, ये k लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, और k प्लस प्लस हो जाएगा, और यहां पर हम प्रिंट कर देंगे सी आउट और स्टैटिक। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। जब हमारा ये लूप चल गया ये वाला, उसके बाद हमने क्या करना है, अगली लाइन में जाना है। देखिए जब पहली इटरेशन होगी i की वैल्यू 1 है तो k की वैल्यू मैक्सिमम भी 1 रहेगी, एक स्टार हमारा प्रिंट हो जाएगा। जब ये प्रिंट हो गया उसके बाद फिर हमने इसके बाद जब जाएंगे तो सी आउट एंड एल करना है। एंड एल आपके कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा, यानी यहां पर कंट्रोल आ जाएगा। जब यहां पर कंट्रोल आपके पास आएगा तो इधर सबसे पहले क्या होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, i इज इक्वल टू हो जाएगा 2। जब i 2 होगा तो उसके बाद ये लूप चलेगा। यहां पर देखिए j की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 5 माइनस 2 3, तो 3 स्पेसेस प्रिंट करेंगे। और आप देख रहे हैं कि यहां पर कितनी स्पेसेस हैं, जब i की वैल्यू 2 थी 3 स्पेसेस थी। तो इस तरह आपकी अब 3 स्पेसेस प्रिंट होंगी, और स्टार कितने प्रिंट होंगे 2, क्योंकि i की वैल्यू कितनी है 2 है। तो इस तरह आपका ये कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम ये 2 स्पेसेस और 3 स्टैटिक हो जाएंगे एंड सो ऑन। तो ये कितना सिंपल कोड था, और यहां पर आप ब्रैकेट्स जो है वो क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट है, यहां पर ब्रैकेट बेशक आप ना लगाएं। जब आपने एक से ज्यादा स्टेटमेंट यूज करनी हो अंडर द लूप
तब आप ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं। तो ये वाला जो मेथड था ना, इससे कोई भी पैटर्न आप बना सकते हो। अगर आपको ऐसा पैटर्न बनाना है कि लेट्स सपोज 3 स्पेसेस आ रही हैं, फिर आप क्या कर रहे हैं, एक स्टार प्रिंट कर रहे हैं, फिर आप 3 स्पेसेस डाल रहे हो, फिर आपके पास लेट्स सपोज 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं और 2 स्पेसेस हैं, और फिर आपके पास 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं और एक स्पेस हो गई। तो इस तरह का कोड आप इजीली कर सकते हो। जो लॉजिक मैंने बनाई, इसमें देखें जो स्पेसेस कम आपकी हो रही हैं, इसका आप आई के साथ लिंक बनाओ, और ये जो स्टार हैं इसका भी आई से लिंक बनाओ। देखिए यहाँ पर एक स्टार है, फिर कितने स्टार हैं, 3 स्टार हैं, फिर कितने स्टार हैं, 5 स्टार हैं, तो और नंबर आ रहे हैं। तो आई की वैल्यू अगर 1 है तो 1 स्टार है, आई की वैल्यू अगर 2 है तो फिर 3 स्टार है, आई की वैल्यू अगर 3 है तो फिर 5 स्टार है। ये देखिए और नंबर आ रहा है। यहां से आराम से रिलेशनशिप बन सकता है। कैसे बनेगा, y माइनस y1 लेट्स सपोज ये आपका ऊपर वाला इज इक्वल टू m, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 ओवर 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, इनटू x माइनस x1, वो 1 आपके पास है, तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x, ये माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 1, 2x माइनस 1। तो इस ऑर्डर से हमारे स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो जब हमने स्टैटिक प्रिंट करने हो तो हम वहां पर जो लूप स्टैटिक वाला होगा उसमें ये लगा देंगे, यानी आउटर लूप आपका रो के लिए हो जाएगा, और उसके अंदर पहला नेस्टेड लूप किसके लिए, इन स्पेसेस के लिए हो जाएगा। और यहां पर स्पेसेस का क्या कंट्रीब्यूट है कि पहले रो में 3 स्पेसेस हैं, दूसरी रो में 2 स्पेसेस हैं, तो एक एक कम हो रहा है। तो ये भी आपका वही प्रिंसिपल है, क्योंकि यहाँ लेट्स सपोज 4 रोज टोटल होती हैं, तो यहाँ पर क्या होगा n माइनस आई, यानी आपका 4 माइनस आई वाला रूल यहां पर लग जाएगा। और उसके पास स्टार के लिए अलग से लूप लगाएंगे, और वो कब तक चलेगा, 2i माइनस 1 तक, जो अभी हमने ये वाला निकाला, क्योंकि x की जगह हम i पुट कर देंगे। तो कोई भी रिलेशन आप निकाल सकते हो, और उसके बाद जो एक और लूप लगाएंगे वो इन स्पेसेस को प्रिंट कर लेगा, यानी इसी लूप को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और आपका ये वाला प्रोग्राम भी हो जाएगा। कोई भी मुश्किल से मुश्किल पैटर्न आप आराम से बना सकते हो। सिंपल लोगों को नहीं पता चलता कि लूप कितनी दफा रन करना है, तो वो कंडीशन यहां पर टेस्ट होती है, जो ये वाला पोर्शन लिखा हुआ है या ये वाला पोर्शन लिखा हुआ है। तो इसको आप लीनियर इक्वेशन की हेल्प से कर लें, आपके लॉजिक बन गई। अब VS कोड में जाके हम इसको देख लेते हैं। ये देखें जी, VS कोड में मैंने एग्जैक्टली उसी को इंप्लीमेंट कर लिया। ये आउटर लूप किसके लिए है, रो के लिए है, ये किसके लिए, स्पेस को प्रिंट करने के लिए, और ये किसको है, स्टैटिक को प्रिंट करने के लिए। जब हम ये 2 लूप्स एग्जीक्यूट कर लेंगे, यानी एक रो इंप्लीमेंट हो जाएगी, नेक्स्ट रो के लिए फिर हम एंड कर रहे हैं, और एग्जैक्टली सेम स्पेसेस और स्टार वाला लॉजिक अगली रो में इंप्लीमेंट होगा। रन इट। तो ये देखिए, पहले में 1, दूसरे में 2, 3, 4, 5। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट टास्क मैंने आपको बताया उसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। यानी ये वाला जो टास्क है जिसमें शुरू में 3 स्पेसेस हैं, फिर एक स्टैटिक है, फिर 3 स्पेसेस हैं, उसके बाद स्पेसेस कम होती जा रही हैं जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं। सेकंड रो में 2 स्पेसेस हैं, थर्ड रो में 1 स्पेस है, और स्टैटिक जो इंक्रीज हो रहे हैं वो और नंबर वाइज इंक्रीज हो रहे हैं। तो स्पेस का हमने क्या लॉजिक निकाली, n माइनस आई, और n हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज विच आर 4। सो 4 माइनस आई हम स्पेस के लिए यूज करेंगे। तो आउटर लूप की एक इटरेशन के लिए पहले ये इनर लूप चलेगा जो कि स्पेसेस प्रिंट करेगा, फिर एक लूप होगा जो स्टैटिक प्रिंट करेगा, और फिर एक और लूप होगा जो कि सेम स्पेसेस प्रिंट करेगा जो हम यहां पर कर रहे थे। यानी आउटर लूप जो कि रो के लिए है, उसके इनसाइड 3 लूप लगेंगे, 2 स्पेसेस के लिए और एक स्टैटिक के लिए। और स्टैटिक के लिए हमने क्या लॉजिक बनाई, 2i माइनस 1, जो कि और नंबर आ रहा था। अब ये कोड मैं आपको दिखा देता हूं। अब ये आप देख सकते हैं, ये जो लूप है ये आउटर लूप है, नंबर ऑफ रोज के लिए 4 रोज टोटल थी। जो ये वाला लूप है ये किसके लिए है, ये स्पेसेस को प्रिंट करने के लिए, 4 माइनस आई यानी n माइनस आई। और ये लूप क्या कर रहा है, स्टैटिक प्रिंट कर रहा है। पहली रो में 1 करेगा, जब i की वैल्यू 1 होगी 2 माइनस 1 1, और उसके बाद जब i की वैल्यू 2 होगी, सो 2 2 4 माइनस 1 3 स्टैटिक प्रिंट करेगा। और ये लूप क्या करेगा, ये लूप करेगा दोबारा फिर स्पेसेस प्रिंट करेगा। तो ये एग्जैक्टली लॉजिक पीछे हम पढ़ के आए, उसको मैंने इंप्लीमेंट कर दिया, और इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें, पैरामिड आपके पास प्रिंट हो गया। तो कोई भी मुश्किल नहीं है, अगर आपको लॉजिक बनानी आती है ना कि ये नंबर क्या होगा, तो आप आराम से कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि ऐसा कोई पैरामिड है जो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, या आपको समझ नहीं आ रही, जो मेरा बताया हुआ तरीका अगर आप उससे कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी से हो जाएगा। मेथड्स और भी बहुत सारे हैं, काफी मेथड से आप ये पैरामिड या कोई भी पैरामिड इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन जो तरीका मैंने बताया, मैंने फील ये किया, मुझे आसान लगता है, इसके लिए कोई भी लेमैन स्टूडेंट है वो भी इस मेथड को फॉलो करते हुए कोई भी पैटर्न बना सकता है। इसमें कोई रट्टा मारने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रट्टा मारेंगे, याद करेंगे कि इस पैटर्न का ये कोड है,
फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको एडिट करना और नए पैटर्न्स को क्रिएट करना। वीडियो पसंद है इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपना ख्याल रखें, शेयर करें दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर।